जी शुक्रिया आप सब लोगों का आने का। मेरा नाम आदिल बशीर है, मैं चेयरमैन एप्टिमा और साथ रहीम नासिर साहब चेयरमैन एप्टिमा पंजाब जोन, जो कि अब नॉर्थ जोन खिलाया जाता है। सर जी, आपको आज इसलिए ज़हमत दी है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, स्पेसिफ़िकली टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स, हर महीने पिछले साल से किसी महीने 10% ज़्यादा हैं, किसी महीने 6%, और तो इन 4 महीनों में हम लोग 5 महीनों में तकरीबन 5% हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। इसकी मेन वजह जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने, हमारे वर्कर ने बहुत मेहनत की है, और इस पेंडेमिक के बावजूद हमने ये एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स यहाँ लेके आए हैं इस मुल्क में। और आज हम, ये बहुत खुशी का मकाम है कि हमारी आज इंडस्ट्री तकरीबन फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है, और इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और उनकी सपोर्ट का। मगर मुझे अफसोस से ये बात करनी पड़ती है कि आज हमारे जो मुल्क के टॉप एक्सपोर्टर्स हैं टेक्सटाइल के और दूसरे सेक्टर्स में भी, जिनकी एक्सपोर्ट 100 मिलियन डॉलर से ज़ायद है, उस पे एफबीआर ने कल के रोज़ एफआईआर, क्रिमिनल एफआईआर लॉन्च की है इंडस्ट्रियलिस्ट पे, और विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी शो कॉज नोटिस। उसके बाद हमने अपने तौर पे इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि गवर्नमेंट का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटेड है, जिसका नाम फास्टर है, उनकी अपने सिस्टम की गलतियां, जो कि जिस वजह से उन्होंने सर्टन लाइबिलिटीज़ देखी इंडस्ट्रियलिस्ट के ख़िलाफ़, डिफरेंट इदारों के ख़िलाफ़, किसी इन्वेस्टिगेशन के बगैर उन्होंने इन टॉप एक्सपोर्टर्स के ख़िलाफ़ एफआईआर काट दी है। ये आज पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये कुछ अरसे से इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। और इस एनवायरनमेंट में जो कि आज हमारी एक्सपोर्ट वापस ग्रोथ, हम हमारी एक्सपोर्ट फुल स्पीड पे ग्रो कर रही है, मैक्सिमम कैपेसिटी पे हम लोग चल रहे हैं, तो इस किस्म की हरकतें अगर गवर्नमेंट या ये गवर्नमेंट के इदारे करेंगे तो ये नई सनत यहाँ इस मुल्क में नहीं लगेगी। और आप बिल्कुल ये जो प्रैक्टिसेस हैं, इनको गवर्नमेंट को हाईएस्ट लेवल पे नोटिस लेना चाहिए और इनको इमीडिएटली स्टॉप होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एफबीआर चेयरमैन साहब को कि वो देखें कि ये इस आपके डिफरेंट लेवल ऑफ चीफ कमिश्नर्स, एलटीओ ये लाहौर ने केस किया है, और जो भी आपके डिफरेंट शहरों में चीफ कमिश्नर्स हैं, उनसे ये इसका जवाब लें कि ये क्यों एफआईआर एक इज़्ज़तदार इंडस्ट्रियलिस्ट के ख़िलाफ़ वेरियस कंपनीज के ख़िलाफ़ कट रही हैं। सर इल्ज़ाम ये लगे हुए हैं हमारी इंडस्ट्री पे कि अगर एक किसी का रिफ़ंड है, आप, क्योंकि आपको पता है ये फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसका नाम फास्टर है। ये जब से गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, अब इसको तकरीबन 1.5 साल होने वाला है, और हमने हर वक्त इसमें जो फॉल्ट्स थी और जो कमी बेशियाँ थी, ये गवर्नमेंट के साथ हमने इसको उठाया हर फोरम पे, और उन्होंने उसको ठीक करने की कोशिश की। मगर आज तक 1.25 साल होने के बाद भी अगर ये गवर्नमेंट अपने सिस्टम ठीक नहीं कर सकती और उनकी गलतियों की वजह से अगर इंडस्ट्री पे एफआईआर काटेगी, तो ऐसे तो काम नहीं चल सकता। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई और कितने शहरों में, क्या ये सर अभी अभी जो आपको जैसे मैंने बताया कि ये जिन कंपनियों का नाम मैं नाम नहीं लूँगा, इनकी एक्सपोर्ट 100 मिलियन डॉलर, 150 मिलियन डॉलर से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं पर कंपनी। आपने ऐसी कंपनियों को अगर आपने एफआईआर काट देनी है, उनके डायरेक्टरों के नाम पे एफआईआर काट देनी है, और आपने खुद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, आपने वन साइडेड एफआईआर काट दी है इन कंपनियों पे, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे ये सर जी फिगर तो देखें, ये कोई ये छोटी सी अमाउंट्स हैं, कोई 50 लाख, 60 लाख की, 20 लाख, इस अमाउंट्स के पीछे आपने विदाउट इन्वेस्टिगेशन एफआईआर काट दी है। हमने ये भी सुना है कि कई कंपनियों में जो कि टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग नहीं करती, उन पे भी लोगों ने एफबीआर ने जाके इसी गलतियों, अपनी गलतियों के बावजूद जाके उनके मालिकान को अरेस्ट भी किया है। तो हम तो इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, बिकॉज ऐसे आज ये 2-3 कंपनियों पे आज कटी है, कल किसी और पे कटेगी, तो हम आपके
इस प्लेटफॉर्म से ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा और ऐसे आप इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं कर सकते और ऐसे नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकेगी। जी जी देखिए ना, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको समझें कि हमारा गवर्नमेंट का ये फुली ऑटोमेटेड सिस्टम है। आप जब कोई चीज़ सेल करते हैं तो आप उसको आपके एफबीआर के सिस्टम के थ्रू आप उससे सेल्स टैक्स कलेक्ट करते हैं और उसके बाद जब परचेज करते हैं वो भी एफबीआर के सिस्टम में उसकी इनपुट क्लेम करते हैं और नेट अगर आपका रिफंडेबल है तो आपको रिफंड होता है, अगर आपका पेबल है तो आप पे करते हैं। तो आज आपके पास कोई और तरीका नहीं है, आप एफबीआर यू आर बाउंड कि एफबीआर के सिस्टम के थ्रू ये सारा रिफंड और पेबल आपका हिसाब होता है। अभी रिसेंटली हमारे जो ग्रुप लीडर गौर एजाज साहब हैं उनको भी अनोमली कमेटी का हेड बनाया गया है एफबीआर का, मगर ये अगर उनको आपने हेड बना दिया है और कमेटीज़ बना दी हैं, उसके बावजूद अगर आप एफआईआर काटेंगे तो आप ये क्या पैगाम देना चाहते हैं इस मुल्क के सनतकार को, और स्पेशली जो कि आपकी आज मुल्क की एक्सपोर्ट जो कि पोस्ट कोविड प्री कोविड लेवल के से बेहतर परफॉर्म कर रही है और आज नई सनत इस मुल्क में लग रही है। आज सारे बड़े ग्रुप, छोटे ग्रुप, सब लोग अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं और इसमें अगर आप ये सारी कार्रवाइयाँ करेंगे, इसमें और भी इदारे हैं जो कि हर्डल्स क्रिएट करते रहते हैं हमारे डे टू डे रूटीन बिजनेसेस में, बट आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो मैं अगेन आपके इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रा इस चीज़ को हाईलाइट करें और ये एफबीआर स्पेसिफिकली को इन मामलात को देखना चाहिए। पहले हमारे रिफ़ंड मिलते नहीं हैं, हम अगर 100 रुपये अगर क्लेम है तो 50 रुपये या 60 रुपये हमें वापस देते हैं और 40 रुपये रिफ़ंड में चले जाते हैं या डिफ़र में चले जाते हैं, और उसके बाद जो है आप ये थोड़ी सी अपनी गलती के बावजूद आप सनतकार के ऊपर एफआईआर काट रहे हैं। तो ये तो जी एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा रहीम नासिर साहब, चेयरमैन नॉर्थ जोन, कि कुछ थोड़ा सा कमेंट करें इस बारे में। जी थैंक यू आदिल साहब, थैंक यू चेयरमैन साहब। ये जो सिस्टम पे उन्होंने हमें ये रिफ़ंड की अमाउंट निकलती है, इसको फास्टर का नाम दिया गया है और ये सिस्टम सपोजिटली जो एफबीआर ने स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर सिस्टम बनाया था, लेकिन नाअहली ये है कि उन्होंने बार बार एंड रिपीटेडली दे हैव एग्रीड के ये सिस्टम में बहुत सारे फॉल्ट्स हैं और ये एफबीआर ने कई दफ़ा कहा है कि फॉल्ट्स की वजह से रीफंड्स भी गलत होते हैं और डिलेज़ होते हैं। एंड वी सीन दिस, एफबीआर चेयरमैन ने भी कई दफ़ा ये चीज़ कही है। इस वक्त 150 अरब से ज़्यादा अमाउंट रिफंडेबल है इंडस्ट्री को। 150 अरब जो हमारा पैसा हमने अपने कस्टमर को दे दिया हुआ है, जो कि एफबीआर की तरफ से हमें वापस आना है, वो 150 अरब के अमाउंट से ज़ायद है। इसके बावजूद अगर सिस्टम में फ़ॉल्ट होने के बाद अगर किसी ये सारे एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर ही को रिफ़ंड दिया जाता है, लोकल सेल डोमेस्टिक सेल वाले का रिफ़ंड नहीं बनता। तो सारे जो एक्सपोर्टर्स हैं जो जैसे आदिल साहब ने कहा 150, 200, 300 मिलियन डॉलर की ये एक्सपोर्ट कंपनीज़ हैं, अगर सिस्टम की गलती की वजह से उनको रिफ़ंड दे दिया गया है और वो अमाउंट भी 15-20 लाख से ज़ायद नहीं है, तो उस पर विदाउट एनी शो कॉज नोटिस, विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी उनको चांस दिया जाए कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें या सिस्टम एरर को आइडेंटिफाई कर सकें, उनके ऊपर बताए बगैर एफआईआर कट गई है। तो अगेन बहुत की कॉपी है जी, एफबीआर की कॉपी हम आपको दे देंगे, लेकिन उसमें नाम होगा जी जी, चलें वो तो आपसे शेयर कर लेंगे, लेकिन हमारा मकसद ये है कि इसको इसी वक्त वापस ली जाए। हमारी ये डिमांड है कि ये एफबीआर ये इस तरह की एफआईआर वापस ले और ऐसी कोई एक्शन फ्यूचर में ना ले जिसको इंडस्ट्री वाले या इतने बड़े एक्सपोर्टर्स ये समझें कि हमारे लिए ये मुश्किल हो गया इस मुल्क में काम करना। आपके पास फाइनेंस मिनिस्टर है, पहले नहीं था पहले, तो डू यू थिंक कि ये इसके बावजूद जब हुकूमत स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रही है तो ये अनोमली दोबारा वापस आ जाएगी? देखिए तजाद है, हमें तजाद नज़र आता है हुकूमत में और एफबीआर की पॉलिसी। हुकूमत पॉलिसी देती है एक्सपोर्ट बेस्ड,
हुकूमत पॉलिसी देती है कि हमने जल्दी से जल्दी रिफंड्स देने हैं, एफबीआर को एक टारगेट मिलता है अपना, उनकी टारगेट्स पूरे नहीं होते, उनकी गलतियां जब छुपने जाती हैं तो वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक इट आपके गौर इज़ साहब कमेटी के हेड हैं, तो ये मसला अब उन्होंने हल करवाना है। जी, वो कल ही अपॉइंट हुए हैं कमेटी के हेड, और इंशाल्लाह वी विल आल्सो, बट ये सिर्फ ये सलामी मिली इनको, ये सलामी दी गई। पहले आप जानते हैं जी, आप जानते ये हैं। बता दें कि आप एक्सपोर्ट जो है अब तक की 5 माह की या 6 माह की कितनी हुई है, पिछले साल की कितनी? सर जी, मैं आपको फिगर दे देता हूँ इस पे एक्सपोर्ट की। जो मेरे पास अभी क्यूमुलेटिव नहीं है, मैं आपको मंथ वाइज बता देता हूँ। हमारी जुलाई में पिछले जुलाई से 14% बढ़ी है। अगस्त में हमारी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी और बहुत डिस्ट्रप्शंस हुई थी पोर्ट पे, तो उस महीने हमारी कम हुई हैं तकरीबन 15%। फिर हमारी 11.5% बढ़ी हैं। अक्टूबर में 6.5% बढ़ी हैं। तो क्यूमुलेटिव हमारी कोई 4.5 से 5% बढ़ी है। नवंबर का हमारे पास टेक्सटाइल का भी डेटा अलग से नहीं आया, तो हमारा ये ख्याल है ये 5% प्लस ग्रोथ है इसमें। और ये हम बात कर रहे हैं पिछले साल से, और पिछले साल कोई पेंडेमिक नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और हमारी जो एक्सपोर्ट बिल्कुल ऑन ट्रैक है। और आज जैसे पहले मैंने आपको कहा कि हमारी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट हो रही है इंडस्ट्री, और हम आगे एक्सपेंशन सब लोग कर रहे हैं, बट हमें इससे जितनी हो रही है उससे कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हमारी साल जो खत्म होगा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी होगी? बिलियन सर जी, मेरे ख्याल से हमारा ये ख्याल है कि अगेन अभी जो ट्रेंड है अभी कोई 5-5.5% है। हमारा टारगेट है तकरीबन 10%, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक सिचुएशन बड़ा मुश्किल है कोई नंबर देना, बट हमारा ये ख्याल है कोई $800 मिलियन से $1 बिलियन तक ये बढ़ सकती है इस साल। अच्छा, एक और जो इशू आ रहा है आपका, कपास का इशू आ रहा है। जी जी। अब लोग अफगानिस्तान से भी आ रहा है, फिर कहाँ से काटन पाकिस्तान पहुँच, तो कोई वो अफेक्ट कर रहा है? रॉ मटेरियल का ना होना भी आपको किसी तरह से? सर, इसमें ये हमारे ये सेकंड ईयर है कि हमारा क्रॉप का मेजर फेलियर हुआ है पाकिस्तान में। तो हमारे यहाँ कॉटन की जो इंपोर्ट है वो हमारा ब्राज़ील बहुत बड़ा हमारी सोर्स ऑफ कॉटन बन गया है पिछले 2 सालों में। अमेरिका पहले ही इंपोर्ट होती थी अमेरिका से, ब्राज़ील अब बहुत बड़ा सोर्स बन गया है। उसके अलावा अफ़गानिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से तो हम इंपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी शॉर्टफॉल होगी तो वहाँ से भी इंपोर्ट बढ़ेगी। तो लेकिन इसमें देखने वाली बात है जो आप कह रहे हैं कैसे अफेक्ट पड़ा। आज मैं जो किसी मुल्क में ब्राज़ील ले लें या यूएस ले लें, वहाँ जब कॉटन मैं वहाँ से ख़रीदूँगा और वहाँ एक मिल लगी हुई है, तो वहाँ उसको मिलेगी लेट्स से 10,000 रुपये मन। मैं उसको यहाँ लेके आऊँगा तो उसका पूरा ट्रांजिट इंपोर्ट एक्सपेंसेस तो मुझे का तकरीबन 15% मुझे महंगी कॉटन मिलेगी उस मुल्क से जहाँ के जिसके पास अपनी कॉटन है। तो ऑब्वियसली उससे हमारी कंपेटिटिवनेस अफेक्ट होती है। बट सर सीरियसली इसको जो है ना, आप ज़रा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इशू बहुत सीरियस है, बिकॉज़ ये पहले भी कुछ महीनों पहले भी हुआ, पैंडेमिक में हुआ, हमें पता नहीं लगा इस किस्म की कोई FIR हुई थी। अब ये दोबारा हुई हैं और ये इन्होंने 2-4 कंपनियां पे एक दफ़ा करते हैं। अगर कुछ शोर मचेगा तो दे विल डू समथिंग, बिकॉज ये आप लोगों को इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग अगर आप करेंगे और इसकी सेवेरिटी ऑफ द सिचुएशन, तो ओनली देन ये हाईलाइट होगा, तो इस पर जो FBR है एक्शन लेगी। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे अगर ये कार्रवाइयाँ होती रहीं कोई इन्वेस्टिगेशन के बगैर, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा नई सनत और लगने का। और इस लॉ को भी क्वेश्चन करें सर, इस लॉ को भी क्वेश्चन करें कि क्या पूछे बगैर, क्या इन्वेस्टिगेट किए बगैर, क्या शोकॉज नोटिस दिए बगैर, क्या उनसे सफाई लिए बगैर आप FIR काट सकते हैं? 15-20 लाख रुपए जहां आपने 50 अरब की एक्सपोर्ट या 30 अरब की एक्सपोर्ट है, उसके 15-20 लाख के एक गलती की बेस पे ही चाहे हो, आप FIR काट सकते हैं या काटना चाहिए? तो इस चीज़ को क्वेश्चन करें जी, ये जायज़ है? ये जो नैरेटिव तो पहले डेवलप कर चुकी है हुकूमत, बल्कि एक अवामी सतह पे कि इंडस्ट्रियलिस्ट और ताजर है ये चोर है, कभी सुना होगा आपने? डेफिनेटली बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आपका जो बन गया इमेज, इसको धोने में भी आपको 20 साल लग जाने हैं, जो जितना ये हो चुका है।
नहीं सर, ये एक ताजिर और एक्सपोर्टर में, एक्सपोर्टर की 100% जो रेवेन्यू है। जो परसेप्शन बना दिया गया है, जी जी ये बड़ा अजियतनाक है सबके लिए। जितने इंडस्ट्री से मिलते हैं वो कहते हैं यार हम तो चोर नहीं है, हमने कहा हम लीगल नहीं है, लेकिन जो एक मंत्रा जो बना, सही कह रहे हैं आप, जो मंत्रा चल रहा है ना, सही कह रहे हैं। मंत्रा ये है। बिल्कुल सर। सर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, आप कोई अदालत से रिव्यू करेंगे? सर देखें, ये तो इंडिविजुअल, हम तो एक एसोसिएशन लेवल पे इस चीज़ को, इसको कंसर्न को हम वॉइस कर रहे हैं, और ये तो एक किसी इंडिविजुअल कंपनियों के नाम पे एफआईआर है। लीगली तो वो डायरेक्टली इस पे कोर्ट जाएंगी, या जो भी इसका ड्यू प्रोसेस है दे विल फॉलो दैट। मगर हम एज एसोसिएशन लेवल हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमने अपने सारे एक्सपोर्टर्स और सारी हमारी जो मेंबर्स हैं उनको हमने प्रोटेक्ट करना है इस किस्म के अनजस्टिफाइड एक्शन से। कैन वी हैव कॉपी? क्योंकि जो टीवी के लिए सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि वी नीड टू हैव सम इमेज। सर उसमें हम आपको नंबर नाम काट के ही देंगे। श्योर, कार्ड पे हाँ, नंबर भी काट के देंगे, बिकॉज वी डोंट वांट किसी का। लेकिन थोड़ा जिहा वो साडे फुटेज ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣਨਾ ठीक है। आप उसे ब्लड कर दें। जी जी, वो मैं FIR जी रज़ा साहब आपको इसकी सारी डिटेल दे देंगे। अच्छा, वैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ख़त्म हो गई, कामरान साहब एफबीआर में क्या रोल है ज़रा बताएं। ये हमारे वाइस चेयरमैन है यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वाइस चेयरमैन हूँ एप्टमा नॉर्थ जोन का, और ऑल्सो मैं गवर्नमेंट की तरफ से एफबीआर की कंप्लेंट ओवरसाइट कमेटी का मेंबर भी हूँ। एफबीआर गवर्नमेंट ने 2 कमेटीज़ बनाई थी, स्पेशली फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक टेक्निकल कमेटी थी और एक कंप्लेंट ओवरसाइट कमेटी थी। तो कंप्लेंट ओवरसाइट कमेटी का पर्पस ही ये था कि स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज स्केल बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट की कंप्लेंट्स को एक प्रॉपर चैनल के थ्रू एड्रेस किया जाए, सेंट्रलाइज किया जाए और एड्रेस किया जाए, बजाय कोई मेंबर पॉलिसी के पास, बजाय कोई चेयरमैन के पास या फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन के पास अलग कंप्लेंट्स करें। तो गवर्नमेंट अपना पूरा रोल अदा करने की कोशिश कर रही है छोटे, मीडियम, बड़े बिजनेसमैन, ताजर को फैसिलिटेट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये एक जबरन एक्शन है LTU लाहौर से, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। बग़ैर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या बग़ैर एजुडिकेशन के या बग़ैर शो कॉज नोटिस के उन्होंने हमारी 2 मेंबर मिल्स पे जो लार्ज स्केल एक्सपोर्टर्स हैं FIR काटी, जो बेबुनियाद हैं, बग़ैर किसी बेसिस के। तो उसी चीज़ पे चेयरमैन साहब ने भी ब्रीफ किया, मेरे दोनों चेयरमैन ने, चेयरमैन पाकिस्तान, चेयरमैन नॉर्थ जोन पंजाब ने, और हमारे जो पेट्रन इन चीफ गौहर एजाज साहब हैं, उनको एक सेपरेट कंप्लेंट ओवरसाइट कमेटी पर्टेनिंग टू सेल्स टैक्स रिफंड्स उसका चेयरमैन लगाया गया है। तो एक तरफ गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन ये एक बुरा सिग्नल आप इंडस्ट्री को दे रहे हैं कि जहाँ पे आप छोटी अमाउंट्स जो कि भी रिकनसाइल्ड भी नहीं है, ना आपने मेंबर मिल्स को उनकी इंटीमेशन दी है, आप उनको FIR काट रहे हैं। ये एक बहुत गलत मिसाल और जबरन है, एंड इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं, और हम आपसे भी यही चाहेंगे कि आप हमें इसमें सपोर्ट दें एंड इस इशू को हाईलाइट करें कि जहाँ FBR को एक फ्रेंडली, इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड प्ले करना चाहिए, उन्होंने बगैर किसी नोटिस के 2 FIR काटी हैं जो टोटली बेबुनियाद हैं। नहीं नहीं बिल्कुल। और ये अब ये देखें प्रॉब्लम क्या चल रही है यहाँ पे कि गवर्नमेंट जो है एज अ पॉलिसी मैटर वो कहते हैं हर चीज़ आप फैसिलिटेट करो, एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करो, सनत लगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और जो इदारे हैं वो उसको बिल्कुल लगता है कोई ये PDM और PDM बनी हुई है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात है कि चाइना के बारे में हम आया ना, हाँ। कि चाइना आके जहाँ मर्जी लगाए इंडस्ट्री, उनके साथ चाइनीज़ के साथ क्या हो रहा है। मैं एक वकील के पास बैठा हुआ था, तो वहाँ पे चाइनीज़ आए, वो जिस ज़मीन को खरीदते हैं उसमें पहले हक शुबा होता है या किसी ने कोई और ग्रोथ किया होता है। वो तंग आ चुके हैं पाकिस्तान के इस निज़ाम से, हालांकि चाइनीज़ के लिए हम बहुत आगे जाते हैं, कई माइल में। इसको आपने करना है अदालत। आप मुझे ये बताएं, जो बड़ी CPEC और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की बात होती है, कौन सी प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आई है चाइनीज़ सिग्निफिकेंट? कोई सब G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुए हैं सारे, जो भी कारखाने लगे हैं, या कारखाने तो नहीं लगे, पावर के प्लांट्स ही लगे हैं मेन, या ये CPEC की वो सड़कें बनी हैं।
तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। तो ये आपको इससे ये नज़र आता है कि आपकी जो ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज़ हैं, ओवरऑल सिस्टम इश्यूज़ हैं, वो इतने मामलात ख़राब हैं कि कोई आके इन्वेस्ट नहीं करना चाहता इस मुल्क में। तो ये हमें इसको टोटली करने चाहने के बाद अगर ये उनको नज़र आता है तो फिर जिसने एक बंदा 10 आना चाहते हैं, एक बंदा कोशिश करके वापस चला जाता है, तो बाकी 9 है वो कहते हैं आप वे क्लियर। जी सर जनरलाइज हो जाएगा। हमारे यहाँ होमवर्क नहीं किया जाता, बस पॉलिसी लॉन्च कर देती है, होमवर्क नहीं होती, स्टेक को साथ लेती नहीं है, पॉलिसी बनाते हुए। अब जो प्राइवेट सेक्टर में उनकी इन्वेस्टमेंट होनी है, उसके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी लॉन्च करनी चाहिए, उनको पता चले, तो आपको पता चले कैसे होगा, आपको बताए, फिर उनको बताए। यहाँ पे राजेश स्पीड उन्होंने लगाए, चाइना ने, तो पाकिस्तानी एक बंदा आपका सिल्क रूट और सीपैक के वाले से उन्होंने बनाया, और कल्चर और साथ टूरिज्म के होते हैं। अब उसको गवर्नमेंट का हाथ डाल दिया, वो फौजियों से ताकि कहते हैं सील बैक की तरफ जाते हैं, तो हमें वाले मिलते हैं। सर अभी तो आप पॉलिसी बनने की बात कर रहे हैं ना। उसको हम ब्रीफिंग देते हैं, वो हमारी ब्रीफिंग चुरा के आगे जाके अपना खाप लगा के निकल जाए, हमें निफ्टी नहीं कराता। राता अभी तो पॉलिसी बनने की बात कर रहे हैं आप। ये आलम होगा, आज आप मेरे पास आएंगे तो कौन उसके साथ जाके मुलाकात करेगा, और वो मेजर को टैकल नहीं कर सकता, तो ऊपर कैसे टैकल मेहताब साहब अभी आप पॉलिसी की बात करें, टेक्सटाइल की पॉलिसी तो बनी पड़ी है पिछले 6 महीने से कि 8 महीने से, वो वही